नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, जल्द ही आपके विद्यालयों में बच्चे आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपके विद्यालयों में बच्चे आने शुरू होंगे तो आपको आधारभूत शिविर चलाने होंगे, जिनमें आपको फाउंडेशन लर्निंग शिविर चलाना होगा और इसके साथ साथ ध्यानाकर्षण शिविर चलाना होगा। साथियों, जैसे ही आप ध्यानाकर्षण शिविर की तैयारी करेंगे तो आपको सबसे पहले प्रारंभिक जांच आकलन प्रपत्र बनाने होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 विज्ञान के आकलन प्रपत्र के बारे में जानेंगे, किस तरह से हम प्रारंभिक आधारभूत आकलन प्रपत्र बना सकते हैं और किस तरह से इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं। साथियों, मुझे ये आकलन प्रपत्र मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप के एक मेंबर्स ने भेजा है और इसको अलीगढ़ जिले की एसआरजी अनुज कुमारी जी ने तैयार किया है। इसके लिए अनुज कुमारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना सुंदर आकलन प्रपत्र बनाया, और मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप के मेंबर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने इतना सुंदर आकलन प्रपत्र मुझे उपलब्ध कराया, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों का भला हो सके। साथियों, अगर आपने भी इस तरह का कोई आकलन प्रपत्र बनाया है तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों को इसका फ़ायदा हो सकता है। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कक्षा 6 का आकलन प्रपत्र अनुज कुमारी जी ने किस तरह का बनाया है। बहुत ही सुंदर आकलन प्रपत्र इन्होंने बनाया है। आकलन प्रपत्र कक्षा 6 विज्ञान, समय 3 घंटे। सबसे पहले इसका ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। साथियों, मैं इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध नहीं करा पाऊंगा क्योंकि मेरा गूगल ड्राइव भी ऑलमोस्ट भर चुका है। थोड़ी बहुत स्पेस बचा है, वो मैंने मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी की पीडीएफ के लिए रखा हुआ है। तो आप इस तरह से वीडियो मैं बना रहा हूं, आप इसका आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकें और इसको आप बना सकें। तो सबसे पहले उद्देश्य के आधार पर प्रश्नों का वर्गीकरण किया गया है। ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक और तर्क आधारित। ज्ञानात्मक आपको 20% लेने हैं, यानी कि 5 प्रश्न। बोधात्मक आपको इन्होंने 60% लिए हुए हैं, यानी 15% लिए हुए हैं। अगर आप चाहें तो इसको 50% कर सकते हैं, क्योंकि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में इसको 50% दिया गया है। तो आप इसको 50% कर लीजिए, इनको 13% बना लीजिए। उसके बाद अनुप्रयोगात्मक, ये आपके 20% है, इनको 5 बना लीजिए। इन्होंने 10% दिए हुए हैं, यानी कि 3 प्रश्न। आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं, नहीं तो एज इट इज ही इसको उतार सकते हैं। उसके बाद तर्क आधारित, ये आपके 10% होंगे, 2 प्रश्न होंगे, कुल मिलाकर आपको 25 प्रश्न लेने हैं। अब देखते हैं प्रश्नों के प्रकार के बारे में, किस किस तरह के प्रश्न हैं। आपका कक्षा 6 का है तो इसमें कक्षा 3, 4, 5 के प्रश्न इन्होंने लिए हैं। कक्षा 3 के 5 प्रश्न हैं, कक्षा 4 के 10 प्रश्न हैं और कक्षा 5 के 10 प्रश्न हैं, कुल 25 प्रश्न हैं। अब जो कक्षा 3 के 5 प्रश्न हैं, उनमें 4 ऑब्जेक्टिव टाइप है और 1 आपका सब्जेक्टिव टाइप है। इसी तरह से कक्षा 4 के 10 प्रश्नों में 2 आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करें तो 2 आपके ज्ञानात्मक हो गए, 5 आपके बोधात्मक हो गए, 1 अनुप्रयोगात्मक हो गए और 1 तर्कात्मक हो गया, और आत्मनिष्ठ आपका 1 प्रश्न होगा, वो भी बोधात्मक। इसी तरह 5वीं के 10 प्रश्न हैं, जिनमें से आपके 7 प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ हैं और 3 प्रश्न आपके आत्मनिष्ठ हैं। ये आप वर्गीकरण इसका देख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं प्रश्नों के प्रकार की। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर वस्तुनिष्ठ 20 प्रश्न और 5 प्रश्न आपके आत्मनिष्ठ। उसके बाद कठिनाई स्तर देख लेते हैं। सरल प्रश्न 40% लिए हैं, यानी कि 10 प्रश्न। कक्षा 3 के 2, कक्षा 4 के 4, कक्षा 5 के 4। सामान्य या औसत प्रश्न भी 40% लिए हैं, कक्षा 3 के 2, कक्षा 4 के 5 और कक्षा 5 के 3, 10 प्रश्न है। कठिन प्रश्न आपके 20% हैं, यानी 1, 1, 3, 5 प्रश्न, यानी कि कुल मिलाकर आपके 25 प्रश्न ये हो जाते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको बना सकते हैं। अब बात करते हैं आकलन प्रपत्र की। आकलन प्रपत्र के लिए 6 कॉलम बनाए गए हैं। आपका पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा प्रश्न, तीसरा कक्षा, चौथा स्तर, 5वां प्रकार किस तरह के प्रश्न है, उसके बाद लर्निंग आउटकम। आपको लर्निंग आउटकम जरूर लिखना है हर प्रश्न का। तो पहला प्रश्न है, पालतू पशु है शेर, चीता, भालू, गाय,
कक्षा 3 के स्तर का है, सरल है और अंडरस्टैंडिंग है। बच्चे पालतू और जंगली जानवरों में अंतर बता लेते हैं। ये इसका लर्निंग आउटकम हुआ। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कड़वा स्वाद होता है, गुड़ का, करेले का, मिर्च का या इमली का। कक्षा 3 का है, सरल है, प्रकार इसका अंडरस्टैंडिंग है, लर्निंग आउटकम है, बच्चे विभिन्न भोज्य पदार्थों के स्वाद के बारे में बताते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, शाकाहारी जीव है, शेर, बिल्ली, बकरी, चीता। कक्षा 3 का है, औसत अंडरस्टैंडिंग, बच्चे शाकाहारी मांसाहारी जानवरों की सूची बना लेते हैं। उसके बाद कक्षा 4 का प्रश्न नंबर 4, हमें सड़क पार करनी चाहिए, सड़क के दाईं ओर से, सड़क के बाईं ओर से, कहीं से भी, जेब्रा क्रॉसिंग से। कक्षा 3 का है, कठिन है और आपका बोधात्मक है। इसका लर्निंग आउटकम होगा, बच्चे दैनिक जीवन में यातायात के नियमों का पालन करते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, इनमें से प्राकृतिक वस्तु है, सूर्य, पंखा, बस, बल्ब। कक्षा 4 का है, सरल है और आपका ज्ञानात्मक है, बच्चे प्राकृतिक एवं मान निर्मित वस्तुओं में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है हमारा, यातायात का साधन नहीं है, वायुयान, टेलीविज़न, बस, रेलगाड़ी। ये कक्षा 4 का है, औसत है, अंडरस्टैंडिंग है और इसका लर्निंग आउटकम होगा, बच्चे यातायात के साधन के बारे में जानकारी रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दूध से दही बनने वाला पदार्थ नहीं है, दही, मक्खन, रोटी, पनीर। कक्षा 4 का है, औसत है और जो आपका अनुप्रयोगात्मक है, बच्चे दूध से बनने वाली विभिन्न चीज़ों के बारे में बता लेते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, पेड़ पौधों से प्राप्त भोज्य पदार्थ नहीं है, चना, रोटी, नींबू, लस्सी। ये कक्षा 4 का है, औसत है और आपका ज्ञानात्मक है, बच्चे पेड़ पौधे और जीव जंतु से मिलने वाले भोजन को वर्गीकृत कर लेते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित जोड़ा सही है, भेड़ ऊन, मधुमक्खी शहद, गाय दूध, उपरोक्त सभी। ये आपका कक्षा 4 का है, सरल है और आपका बोधात्मक है, बच्चे जीव जंतुओं से प्राप्त लाभ के बारे में बताते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, सिंघाड़े की पैदावार होती है पानी में, जमीन में, गमले में, उपरोक्त सभी में। कक्षा 4 का है, औसत है और प्रकार इसका अंडरस्टैंडिंग है यानी कि बोधात्मक है, बच्चे विभिन्न पौधों को उनके वास स्थान के अनुसार वर्गीकृत कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, धान की फसल बोई जाती है, जाड़ा, गर्मी, बरसात, इनमें से कोई नहीं। ये आपका कक्षा 4 का है, औसत प्रश्न है और आपका बोधात्मक है, लर्निंग आउटकम हुआ, बच्चे मौसम के अनुसार होने वाली फसलों के नाम बता देते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, फल बनता है फूल से, पत्ती से, जड़ से, तने से। कक्षा 4 का है, सरल है और बोधात्मक है, बच्चे पौधों के विविध भागों के कार्य के बारे में जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पक्षी की आवाज़ मधुर होती है, कौवा, कोयल, उल्लू या कबूतर। कक्षा 4 का है, सरल है और आपका बोधात्मक प्रश्न है। ये बच्चे विभिन्न पक्षियों की आवाज़ के बारे में बताते हैं, ये इसका लर्निंग आउटकम है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूषित जल से होने वाली बीमारी नहीं है, कोरोना, हैजा, टाइफाइड, पेचिस। कक्षा 5 का है, कठिन है और आपका ज्ञानात्मक है, बच्चे दूषित जल से होने वाली बीमारी के बारे में बता लेते हैं, ये इसका लर्निंग आउटकम हुआ। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, केंचुए से तैयार की गई खाद को कहते हैं गोबर की खाद, नीम खली की खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी खाद। ये कक्षा 5 का है, औसत है, अनुप्रयोगात्मक है, बच्चे जैविक या कंपोस्ट खाद तैयार करना जानते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 16, जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाते हैं परपोषी, स्वयपोषी, मृतोपजीवी या सहजीवी। कक्षा 5 का है, सरल है और बोधात्मक है, बच्चे स्वयपोषी, परपोषी और परिभाषित करते हुए उनके उदाहरण दे सकते हैं। उसके बाद 17वां प्रश्न है, किसी बर्तन में पानी लेकर उसमें बीज डालने के बाद बर्तन का अवलोकन किया तो कुछ बीज ऊपर तैरने लगे। निम्न में से सही कथन है, बच्चे अच्छे बीज ऊपर तैरने लगते हैं, खराब बीज ऊपर तैरने लगते हैं, अच्छे और खराब दोनों बीज ऊपर तैरने लगते हैं, इनमें से कोई नहीं। कक्षा 5 का है, कठिन है और ये आपका तर्कात्मक प्रश्न है, बच्चे अच्छे बीज और खराब बीज की पहचान कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है हरी पत्ती, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड या उपरोक्त सभी। तो ये आपका कक्षा 5 का प्रश्न है, सरल है और इसके साथ साथ आपका बोधात्मक है
और इसका लर्निंग आउटकम है बच्चे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बता लेते हैं। उसके बाद 19 है, जो जीव जल और थल दोनों पे पाए जाते हैं कहलाते हैं जलचर, थलचर, उभयचर, उपरोक्त सभी। तो ये कक्षा 5 का है, सरल है और आपका बोधात्मक है। लर्निंग आउटकम है बच्चे विभिन्न जीवों को वास स्थान के अनुसार वर्गीकृत कर लेते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, गेहूं की फसल है, रबी, खरीफ, जायद इनमें से कोई नहीं। कक्षा 5 का है, औसत है और आपका बोधात्मक है। बच्चे रबी, खरीफ और जायद की फसलों के नाम बता लेते हैं। उसके बाद 21, पुरातन काल में यातायात के साधन कौन कौन से थे। कक्षा 3 का है, औसत है और आपका ज्ञानात्मक है। बच्चे पुरातन और नवीन यातायात के साधनों के बीच अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 22 है, कच्चे रूप में खाई जाने वाली 3 सब्जियों के नाम और उनके खाने में उपयोग होने वाले भाग का नाम लिखिए। कक्षा 4 का प्रश्न है, कठिन है और आपका अंडरस्टैंडिंग यानी बोधात्मक प्रश्न है। इसका लर्निंग आउटकम होगा बच्चे सब्जियों के नाम और उनके खाने वाले या उपयोग वाले भाग का नाम बता देते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 23 है हमारा, हम जल की बचत कैसे कर सकते हैं। कक्षा 5 का प्रश्न है, औसत है और आपका अनुप्रयोगात्मक है। बच्चे अपने दैनिक जीवन में जल का सीमित उपयोग करने की सीख अपने सहयोगियों को देते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, पौधों की वृद्धि हेतु आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी होती हैं। कक्षा 5 का प्रश्न है, कठिन है और आपका ज्ञानात्मक है। बच्चे पौधों की वृद्धि हेतु आवश्यक परिस्थितियों को बता देते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 25 है, घर के अंदर और बाहर खेले जाने वाले 3 खेलों की सूची बनाइए। कक्षा 5 का है, सरल है, बोधात्मक है। बच्चे इंडोर और आउटडोर खेलों के बारे में जानते हैं। तो ये 25 प्रश्न है। आप चाहे तो इनमें कुछ चेंज कर सकते हैं। आपको कुछ इसमें कमी नज़र आती है तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने भी इस तरह का कोई आकलन प्रपत्र बनाया है तो उसको मुझे भेजिए, मैं उसे अपने चैनल पे अपलोड करूँगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों का फ़ायदा हो सके। अब इसकी आधारभूत आकलन प्रपत्र की कुंजी देख लेते हैं। विषय विज्ञान की कुंजी का प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है ग, 2 का ख, 3 का ग, 4 का घ, 5 का क, 6 का ख, 7 का ग, 8 का घ, 9 का घ और 10 का क। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 का उत्तर है ग, 12 का क, 13 का ख, 14 का क, 15 का घ, 16 का ख, 17 का ख, 18 का घ, 19 का ग और 20 का क। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। काफ़ी सुंदर आकलन प्रपत्र बनाया है अनुज कुमारी जी ने, जो अलीगढ़ की SRG हैं। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे उन इन्फॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप के मेंबर्स को भी धन्यवाद जो मुझे इस तरह की सूचनाएं देते रहते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों का भला हो सके। साथियों, अगर आपने भी इस तरह का कोई आकलन प्रपत्र बनाया है तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों का फ़ायदा हो सके। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।